महाराज मनु के 5 संतान हुई। 5 संतानों में से 3 बेटियां और 2 बेटा। 3 कन्याएं कौन कौन सी हैं? आकुर्ति, देवहूति और प्रसूति। और 2 बेटा कौन कौन से हैं? प्रियव्रत और उत्तानपाद। पहले कन्याओं का वंश सुनाया, इनका कहां कहां विवाह हुआ, कौन कौन इनके पुत्र पुत्री हुई। तो जो 3 बेटियां थी, इनमें से जो मझली बेटी थी बीच की, इनका विवाह करदम ऋषि के संग हुआ, जो कि ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से जिनको प्रकट किया था। करदम ऋषि वैसे तो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान ने जब इनको मनाया तो करदम जी ने एक शर्त रख दी भगवान से। देखो भक्त ऐसे होते हैं, जब भगवान बार बार कहने लगे कि तुम्हें विवाह करना है, करदम जी ने कह दिया विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमें मिलेगा क्या? भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? करदम जी ने मौका पाकर कह दिया महाराज, विवाह का फल होता है पुत्र। अगर आप हमारे बेटा बनकर आओ तो हम विवाह करें। चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा एक बेटा हो जाए तो विवाह करने को राजी हो जाऊंगा। भगवान ने सोचा कि इतनी बड़ी शर्त रख दी, चलो कोई बात नहीं, तथास्तु कह दिया, हम तुम्हारे बेटा ही बनकर आएंगे, लेकिन पहले विवाह तो करो। करदम जी महाराज मान गए और प्रसन्नता पूर्वक मनु महाराज की मझली बेटी देवहूति के संग में विवाह हो गया। लेकिन ये विवाह जिस दिन हो रहा था, मैया देवहूति रोकर अपनी कन्या की विदा कर रही थी। महाराज करदम ऋषि ने मन में विचार किया कि क्यों ना थोड़ी देर बैठकर भगवान का भजन किया जाए। भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ऐसा भजन किया कि समाधि में चले गए। आप लोग थोड़ा विचार से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज ही महाराज का विवाह हुआ और विदा नहीं हो पाई, उससे पहले महाराज अपना आसन बिछाकर बैठ गए और समाधि में चले गए। और ये समाधि भी 2-4 घंटे की नहीं थी, 2-4 दिन की भी नहीं थी, लगातार 1 सदी बीत गई, 100 वर्ष बीत गए। बराबर भगवान का भजन करते रहे, इनको होश ही नहीं रहा। 100 वर्षों के बाद में जब महाराज करदम जी की नेत्र खुले तो क्या देखते हैं कि आश्रम में एक बुढ़िया कमर झुकी हुई, सफेद बाल, दांतों में, मुंह में कोई दांत नहीं, और झुकी हुई कमर से धीरे 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 आश्रम की सफाई कर रही है। महाराज को समझ नहीं आया कि है कौन। खड़े होकर गए और उस वृद्धा से जाकर पूछा, देवी आप हो कौन, आपका परिचय क्या है? जैसे ही महाराज ने प्रश्न पूछा, पहले तो प्रणाम किया उस वृद्धा ने और हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप मुझे नहीं पहचानते? अरे मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अरे मेरा नाम है देवहूति। आपको याद नहीं है आपका विवाह हुआ था? लेकिन जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन आप समाधि में चले गए, तो महाराज आप मुझे कैसे पहचानो? आपने तो मुझे एक बार देखा भी नहीं। करदम जी महाराज ने जब ध्यान किया, हाँ मेरा विवाह तो हुआ था, लेकिन तुम अभी तक मेरे पास ही हो। अरे तुम अपने पिता के घर वापस क्यों नहीं गई? मैया देवहूति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, स्वामी जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक पिता का घर मेरा घर था, और जब विवाह हो गया तो पति का घर ही तो स्त्री का घर होता है। अब मैं अपने घर को छोड़कर जाती तो कहां जाती। जब इतने उच्च विचार सुने महाराज तो प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे, तुष्टोह मध्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, नावेक्षित यो देहि नामयमति सौहृद्य देहो,
नावेक्षितः समुचितुम क्षपितुम मदर्थे। मैं तुमसे बड़ा संतुष्ट हुआ। मैं जैसी पत्नी चाहता था तुम तो 2 कदम आगे निकली, लेकिन तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की। मैंने जीवन में तुम्हें कोई सुख नहीं दिया, लेकिन अब तुम्हारे सुखों में कोई कमी नहीं रहेगी। इतने प्रसन्न हुए कि अपनी तपस्या के बल पर एक सुंदर बिंदु सरोवर का निर्माण कर दिया। और जैसे ही सामने सरोवर प्रकट हुआ, कह दिया जाओ देवी एक डुबकी लगाओ। बूढ़ी सी मैया जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाने पहुंची और ऐसी प्रभु की कृपा हो गई कि दिव्य नव युवती बनकर और सरोवर के बाहर निकली। हजारों दासियां प्रकट कर दी और सब आकर श्रृंगार करने लगी। कोई हल्दी चंदन लगाने लगी, उबटन करने लगी और बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजाकर तैयार कर दिया। महाराज ने सोचा कि बूढ़े तो हम भी हो गए और जोड़ी एक जैसी बढ़िया लगेगी। सो पत्नी तो सुंदर हो गई तो अपने आप को भी तो सुंदर बना लिया जाए। सो एक डुबकी महाराज ने भी लगाई और जो डुबकी लगाई सो नवयुवक दूल्हा बनकर ये भी प्रकट हो गए। और अपने तपस्या के बल पर महाराज ने एक कामक विमान का निर्माण किया। उस कामक विमान में अपनी पत्नी को बिठाया, जो कि मन की गति से चलने वाला है। जो मन में संकल्प होगा, जितनी देर में मन पहुंच जाता ना उतनी देर में ये विमान पहुंच जाता। मन में इच्छा हुई कि चलो हरिद्वार, सोचने की देर लगती है और सीधे पहुंच गए हरिद्वार। मन में आया कि चलो अमेरिका, पहुंच गए। मन में आया चलो वृंदावन, पहुंच गए। इतनी मन की गति से चलने वाला। समस्त तीर्थों का दर्शन कराया और वापस अपने आश्रम में जब पहुंचे, एक बार महाराज ने अपनी पत्नी देवहूति से पूछा, देवी जीवन भर तुम्हारी बड़ी तपस्या रही, समाधि तो हमारी लगी थी, लेकिन कठिन तपस्या तुमने की, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की। अब ये बताओ कि तुम्हारे सुख में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो वो मैं पूरी करूंगा। मैया देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी प्रभु की कृपा से मुझे कमी किसी प्रकार की नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है कि घर के आंगन में जब तक बाल गोपाल ना खेलें तब तक घर बड़ा सूना सूना सा लगता है। मनोरथ को समझ गए महाराज और ध्यान आ गया कि भगवान ने कहा था कि मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा और गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे महाराज। मैया देवहूति जब गर्भवती हुई, इंतजार कर रहे थे कि भगवान ने वरदान दिया है कि मैं बेटा बनकर आऊंगा, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था। बेटा तो नहीं हुआ, इनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। अब अपने मन को समझाने लगे, कोई बात नहीं, एक कन्या की भी दान हो जाएगा, कन्या भी जरूरी है घर में। दोबारा मैया जब गर्भवती हुई, अब की बार इंतजार कर रहे थे कि भगवान आएंगे, लेकिन अगली बार फिर से कन्या हुई। तीसरी बार फिर इंतजार किया, तीसरी बार फिर से कन्या हो गई। अब भगवान का तो कोई अता पता नहीं, कन्याओं की लाइन लग गई। 3 कन्या, 4 कन्या, 5, 6, 7, 8, 9। प्रेम से बोलो राधे राधे। कभी ऐसे हमारे यहां भी हो जाता हो, हम भी लाला की इच्छा करते हैं लेकिन लाली हो जाए। अब होता तो वही है जो भगवान चाहते हैं। इतने बड़े महात्मा करदम जी, इनकी भी इच्छा थी और इच्छा इसलिए थी क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं बेटा बनकर आऊंगा। भगवान तो नहीं आए और अपने से पहले 9 कन्या भेज दी। अब तो करदम जी महाराज मन में विचार करने लगे, हमें ऐसा लगता है कि शायद भगवान भूल गए और फिर प्रभु किसी के बेटा क्यों बनेंगे जी। हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विवाह कराने के चक्कर में उन्होंने हमको वैसे बहला दिया हो। भगवान से प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं तो इस ग्रस्त संसार में पढ़ना ही नहीं चाहता था, वो तो आपने हमें लालच दिया कि मैं आपका बेटा बनकर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने विवाह किया। और महाराज जब आपने ही वचन दिया है कि मैं बेटा बनकर आऊंगा तो आप क्यों नहीं आते? आप तो आए नहीं, आपसे पहले 9 कन्याएं और भेज दी। मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। अब की बार प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि 10वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान इनके यहाँ पर कपिल देव का अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोली कपिल देव भगवान की जय।